सपना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में सपना की माँ का देहांत हो जाता है। सपना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब वो हर वक्त उदास रहने लगी थी और सारा वक्त अपनी माँ को याद करती रहती। एक दिन सपना की बुआ सपना के घर आती हैं और सपना की ये हालत देखकर बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं, भैया मैं तो कहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। इस तरह सपना को माँ भी मिल जाएगी और आप भी अपने काम अच्छे से कर सकेंगे। देखो तो बच्ची का क्या हाल हो गया है, उसे एक माँ की ज़रूरत है। विजय को अपनी बहन की बातें समझ आ जाती हैं। अब वो सपना के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद विजय दूसरी शादी कर लेता है और जिस औरत से वो दूसरी शादी करता है उसकी भी एक 15 साल की बेटी होती है। विजय अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ घर पर आ जाता है। इससे मिलो, ये मेरी बेटी सपना है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। सपना, अब से ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी बड़ी बहन है। मेरी छोटी बहन कितनी खूबसूरत है ना। हाँ बेटा, बहुत प्यारी है तुम्हारी छोटी बहन। अब से तुम दोनों बहनें हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कोशिश करूँगी मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जैसा प्यार करूँ और तुम्हें कभी अपनी माँ की याद ना आए। मैं तुम्हें स्कूल के लिए तैयार किया करूँगी, तुम्हारे मनपसंद खाने बनाकर खिलाऊँगी और तुम्हें खूब प्यार करूँगी। निर्मला और टीना का ये प्यार देखकर सपना बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि क्या हुआ अगर उसने अपनी माँ को खो दिया, तो अब उसे वर्मला और टीना की शक्ल में एक माँ और एक बड़ी बहन मिल गई है। विजय भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और एक दिन अचानक विजय को अपने कारोबार के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए विदेश जाना पड़ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कुछ अरसे ही की तो बात है। मैं सपना का बहुत ख्याल रखूंगी। आप अपना काम मन लगा कर करना और पीछे की बिल्कुल फिक्र मत करना। पिताजी मैं आपको मिस करूंगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। विजय अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। विजय के घर से कदम रखने की ही देरी थी कि वर्मला और टीना का मखौटा उतरना शुरू हो जाता है। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? दीदी मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही हूँ। ये सब ड्रामे बाद में करना, पूरे घर की सफाई करो पहले। माँ को और मुझे नाश्ता तैयार करके दो और फिर स्कूल के लिए तैयार होना। दीदी आप ये क्या बोल रही हो? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। दीदी मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, ये सब कैसे करूँगी? और ना ही मुझे ये सब कुछ करना आता है, ये सब काम तो माँ करती है। टीना सपना के थप्पड़ मारती है। जो बोला है बस वो करो, ज्यादा बातें मत करो। मैं अभी माँ को आपकी शिकायत करती हूँ। सपना रोते हुए अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और अपनी सौतेली माँ को सारी बात बताती है। मनहूस, मेरी बेटी ने जो कहा और बोला वो सब ठीक है। हम दोनों तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर करके बहुत थक चुके हैं। जाओ और चुप करके रसोई में खाना बनाओ। हाँ, और अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बात की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। ये बात अपने जहन में डाल लो। सपना रोते रोते रसोई में जाती है और खाना बनाने की कोशिश करती है। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल काम था क्योंकि वो इन सब कामों की आदी नहीं थी। इस तरह सपना सारा दिन घर के काम करती और रसोई में खाना बनाती रहती और जब फारिग होकर पढ़ने के लिए बैठती तो दिन भर की थकन की वजह से वो पढ़ाई ना कर पाती और सो जाती। आज फिर काम करते करते बहुत देर हो गई। आज फिर से स्कूल जाने में देर हो जाएगी। मैं आई कमिंग टीचर। सपना, तुम अब हर रोज स्कूल देर से आने लगी हो और पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं है तुम्हारा। हालांकि तुम एक स्कूल की ब्राइट स्टूडेंट थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सॉरी मैम, प्लीज ऐसा मत करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि स्कूल टाइम से आऊं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करूं। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठो।
और अब ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग होगी। सपना अपने उदास चेहरे के साथ अपनी जगह पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ विजय का प्रोजेक्ट समय से पहले ही कंप्लीट हो जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को बिना बताए घर जाएगा और सरप्राइज देगा। अगली सुबह सपना अपना काम जल्दी ख़त्म करके स्कूल के लिए तैयार होती है। पहले मेरे कपड़े इस्त्री करो, फिर स्कूल के लिए जाना। आज मेरे कॉलेज में पार्टी है और मुझे यही ड्रेस पहनकर जाना है। दीदी, मुझे आज जल्दी स्कूल जाना है। अगर मैं ना गई तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं माँ को बताऊंगी और फिर तुम्हें पता है वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगी। दीदी, माँ को मत बताना, मैं कर दूंगी तुम्हारा ड्रेस प्रेस। सपना रोते हुए कपड़े उठाती है और इस्त्री करने लगती है। जल्दी जल्दी में सपना से वो ड्रेस जल जाता है, जिसे देखकर टीना बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर उन्हीं हाथों को पकड़कर मसलने लगती है। ये क्या कर रही हो दीदी? मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मैं इससे गलती दोबारा नहीं करूंगी। ये क्या कर रही हो टीना? छोड़ो मेरी बेटी को। विजय की आवाज़ सुनकर टीना के पांव तले ज़मीन निकल जाती है और सपना भागकर अपने पिता के गले लग जाती है। शुक्र है आप आ गए हो। इन दोनों माँ बेटी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। सपना अपने साथ हुए हर जुल्म के बारे में अपने पिता को बताती है। विजय ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और उन दोनों माँ बेटी को धक्के देकर घर से निकाल देता है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे उनके पास तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं पिताजी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपको क्या पता था कि ये सब होगा? विजय और सपना खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।